आप में से बहुत सारे लोगों ने पूछा कि सपोज टू और सपोज में क्या डिफरेंस है। गाइस यहाँ पर ना डिफरेंस वर्ड यूज़ करना ही गलत है, क्योंकि दोनों बिल्कुल अलग अलग टर्म्स हैं। ये बस एक इत्तेफाक है, एक कोइंसिडेंस है कि दोनों की शक्लें आपस में मिलती हैं, भाई भाई लगते हैं, है ना। पर एक्चुअलिटी में दोनों ही बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। सपोज टू ग्रामर का एक बहुत ही खूबसूरत सा स्ट्रक्चर है जो 5 तरीक़ों से यूज़ होता है। 5 तरीक़ों से आपको अपने डिफरेंट इमोशंस को एक्सप्रेस करने में हेल्प कर सकता है, आपकी लैंग्वेज को थोड़ा खूबसूरत ग्रूम कर सकता है। ऑन दी अदर हैंड सपोज बस एक वर्ड है, एक वर्ब की फॉर्म में यूज़ होता है। लिमिटेड से यूजेस हैं, पर दोनों ही टर्म्स में हमें कन्फ्यूजन ना हो, इसीलिए बहुत ही बारीकी से समझेंगे दोनों टर्म्स को। उससे पहले मेरा नाम है विद्युषी। ये वीडियो आपको प्रेजेंट करी है ओशन इंग्लिश एकेडमी ने। अगर आप हमारे साथ फ्री में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स का पूरा प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बहुत मेहनत से इंग्लिश सीखते रहें और हमारे साथ आगे बढ़ते रहें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सपोज टू को बिल्कुल ठीक तरीके से यूज़ करने के लिए बस आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। पहला रूल, या तो ये इज एम आर के साथ यूज़ होगा या ये वॉज वर्ब के साथ यूज़ होगा। इसके अलावा आप इसको किसी और हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं यूज़ कर सकते। रूल नंबर 2, इसके साथ हमेशा हमेशा वर्ब की फर्स्ट ही फॉर्म आएगी। तो यहाँ पर सपोज टू एग्जैक्टली कैसे काम कर रहा है, जैसे मॉडल वर्ब्स काम करती है ना, उसी तरह काम कर रहा है। तो आप ये कंफ्यूज मत होना देखकर कि इसमें ईडी लगा है तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है क्या। कुछ नहीं है, बस जैसे कुड, वुड, शुड मॉडल वर्ब्स हैं, उसी तरह सपोज टू भी एक मॉडल वर्ब है। आप इस ईडी को देखकर कंफ्यूज ना हो कि मैं यहाँ पर क्या लगाऊं। आप वर्ब की प्लेन बेस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। तो सब्जेक्ट लगाएं, प्रेजेंट में बात है तो इज एम आर, पास्ट में बात है तो वॉज वर्ब, उसके ठीक बाद हम लगा देंगे सपोज टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पहला यूज़ देखते हैं। देखिए, जब आपका मूड ऐसा हो ना, आप थोड़े से अफेंडेड हो, गुस्सा हो, नाराज़ हो, तब आप सपोज टू से बहुत इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस बना सकते हैं। सिचुएशन से समझते हैं। मान लेते हैं कि आपका जो रूममेट है वो आपके पास आकर कहता है, भाई मैं ना अपने कज़न के साथ शिफ्ट हो रहा हूँ, मैं अब यहाँ नहीं रहूँगा। आपको गुस्सा तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, पर आप कह रहे हो यार ठीक है, मतलब मैं क्या कहूँ अब इसमें, अगर आपने डिसाइड कर ही लिया है तो मैं क्या कहूँ। आप ध्यान से देखेंगे तो आप पूछना नहीं चाह रहे हैं कि मुझे बता कि मैं क्या करूं, मैं दूसरा रूम देखूं या मैं क्या करूं। आप बस अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। तो उसके लिए आप सपोज टू यूज़ कर सकते हैं, शुड ना यूज़ करके। ओके देन, व्हाट एम आई क्वेश्चन की फॉर्म है, तो क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आ गई एम और फिर सब्जेक्ट। ओके देन, व्हाट एम आई सपोज टू से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके देन, व्हाट एम आई सपोज टू से नाउ। अब देखो, आवाज़ में सरकाज़म होना बहुत ज़रूरी है। जैसे इमोशंस है ना, उसकी टोन लैंग्वेज में आनी चाहिए, तभी मज़ा आएगा इस सेंटेंस को बोलने में। और हो सकता है आपको इसकी इंग्लिश समझ आ गई हो, पर क्या आप इसे बोल पाएंगे? कोशिश करते हैं साथ में बोलने की। ओके देन, ठीक है, फिर व्हाट एम आई सपोज टू से नाउ। अब मैं क्या ही कहूँ अगर आपने डिसाइड कर लिया है। इफ़ यू हैव ऑलरेडी मेड अप योर माइंड, present perfect tense. If you have already made up your mind, what am I supposed to say now? Perfect. Next sentence. What am I supposed to do about it? अब सेम ही दोस्त आपको ये कह रहा है कि यार पर जो मैं दूसरा रूम ले रहा हूँ ना, उसका किराया थोड़ा सा ज़्यादा है। अब आपको और गुस्सा आ रहा है, आप कह रहे हो यार मतलब मुझे क्यों बता रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ इस बारे में, अगर उसका रेंट ज़्यादा है तो उसमें मैं क्या ही करूँगा। इस फ्रस्ट्रेशन को बाहर निकालने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सेंटेंस, व्हाट एम आई सपोज टू डू अबाउट इट। भाई मैं क्या करूँ इस बारे में, व्हाट एम आई सपोज टू डू अबाउट इट। क्वेश्चन वर्ड के ठीक बाद आती है हेल्पिंग वर्ब। जैसे आप बोलते हो व्हाट इज योर नेम, यहाँ पर एम आया है क्योंकि आई यूज हुआ है, तो व्हाट के बाद एम हेल्पिंग वर्ब आ गई। व्हाट एम आई, सपोज में ईडी लगेगा, ईडी नहीं लगेगा, ये मॉडल वर्ब ही ईडी के साथ बनती है। तो व्हाट एम आई सपोज टू डू अबाउट इट। आपका फ्रेंड छुट्टियां लेकर बैठा हुआ है अनप्लान्ड लीव्स ऑफिस से 15 दिनों से। अब उनके ऑफिस से कॉल आता है कि बेटा आपको ना अब ऑफिस कभी आने की ज़रूरत ही नहीं है। वो परेशान है, आपको कह रहे हैं यार मैं क्या करूँ। फिर से आपने कहा
भाई अनप्लान्ड लीव्स क्यों ली थी, मैंने तो नहीं कहा था। सो व्हाट एम आई सपोज टू डू अबाउट इट। सुने और रिपीट करें, क्योंकि अगर समझ आ गया और बोल नहीं पा रहे हो तो नॉलेज अधूरी है। व्हाट एम आई सपोज टू डू अबाउट इट। लास्ट एक्सप्रेशन, व्हाट इज दैट सपोज टू मीन। अब आपके रूममेट ने आपको फिर से थोड़ा और इरिटेट करने के लिए बोला, भाई मैं ना आज ही रूम खाली कर रहा हूँ तो मैं इस महीने का रेंट भी नहीं दूंगा। अब आपने कहा यार पहले बताता तो मैं कोई और बंदा अरेंज कर लेता। क्या मतलब क्या है इस बात का कि मैं अभी खाली कर रहा हूँ, 1 महीना रह कर जा, रेंट देकर जा। तो सेंटेंस आ गया, व्हाट इज दैट सपोज टू मीन, क्या मतलब है इस बात का। इससे आप कंफ्यूज ना हो, ये व्हाट के बाद इज है, हमने व्हाट और इज को कॉन्ट्रैक्ट करके मिलाकर ऐसे लिख दिया है व्हाट्स। और बोलने में भी आप व्हाट इज ना बोलकर बोले व्हाट्स। व्हाट्स दैट सपोज टू मीन, व्हाट्स दैट सपोज टू मीन। अब देखो क्योंकि आप पैनिक कर रहे हो, है ना, एकदम से आप घबरा गए हो, तो आप कैसे बोलोगे सेंटेंस को, थोड़ा सा रेट ऑफ स्पीच आपकी फास्ट होगी, थोड़ा सा जल्दी से बोलोगे। व्हाट इज दैट सपोज टू मीन, लिसन एंड रिपीट, व्हाट इज दैट सपोज टू मीन। अरे प्लीज बोलने की प्रैक्टिस करो, नहीं बोलोगे तो भूल जाओगे, अभी के अभी याद कर लो ताकि बाद में फिर कभी दोबारा ना पढ़ना पड़े। तो सेंटेंस है, भाई इस बात का क्या मतलब है, व्हाट इज दैट सपोज टू मीन। मैं आपको घर ड्रॉप नहीं कर पाऊंगा, मैंने आपको कहा था कि मैं ड्रॉप कर दूंगा, पर अब मैं 11 बजे आपको कह रहा हूँ मैं ड्रॉप नहीं कर पाऊंगा। अब आप गुस्सा हो गए और आपने कहा व्हाट इज दैट सपोज टू मीन। परफेक्ट। ऑब्लिगेशन, जहां पर आप हैव टू यूज करते हो ना कि यार मजबूरी है, करना ही पड़ेगा। शुड आप यूज करते हो फ्रेंडली सजेशन के लिए। सपोज टू आप यूज कर सकते हो कि यार सजेशन नहीं है, ये काम करना जरूरी है, ऑब्लिगेशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी। तो आपने कहा कि मुझे ना यार 9 बजे तक घर पहुंचना ही है, 9 बजे तक मेरा घर होना बहुत ज़रूरी है। सजेशन नहीं है कि मुझे जाना चाहिए, आप कह रहे हो मुझे पहुंचना ही पड़ेगा। तो आई एम, मॉडल क्या है, सपोज टू। आई एम सपोज टू बी मतलब होना, कि मुझे घर होना पड़ेगा। दिस पेन डजंट राइट वेल, सॉरी अबाउट दैट, ये थोड़ा कुछ दिक्कत है इसमें, आई हैव टू रिप्लेस इट। तो सेंटेंस है, आई एम सपोज टू बी होम बाय 9, प्लीज हरी अप, जल्दी करो, मुझे 9 बजे तक घर पहुंचना है। आई एम सपोज्ड टू बी होम बाय 9, यहाँ पर बी वर्ब है, क्रिया है, बी मतलब होना, मुझे घर होना पड़ेगा। बाय मतलब 9 बजे तक, उससे पहले चला जाऊं तो बहुत अच्छा है, पर 9 बजे तक 100% पहुंचना है। प्लीज हरी अप, आई एम सपोज टू बी होम बाय 9। अब आप ट्रांसलेट करें, आपको सुबह 10 बजे तक ऑफिस पहुंचना है हर हाल में, एट एनी कॉस्ट। सपोज टू वर्ड यूज करके सेंटेंस कंप्लीट करें नोटबुक में या कमेंट सेक्शन में। यू आर नॉट सपोज टू डू दैट, यू आर नॉट सपोज टू डू दिस या इट, मतलब आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप कहोगे यू शुड नॉट डू इट, मतलब आपका फ्रेंडली सजेशन है कि भाई मेरे हिसाब से तो मत कर, पर अगर करता है तो मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। पर अगर आप कहोगे सपोज्ड टू, यू आर नॉट सपोज टू डू इट, इसका मतलब आप कह रहे हो मुझे फ़र्क पड़ेगा और मैं मानूंगा कि तू गलत है, क्योंकि ये तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तेरे पे ऑब्लिगेशन है कि तेरे को ये काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ये मॉरली गलत होगा। तब आप कहोगे आपको उससे झूठ नहीं बोलना चाहिए, यू आर नॉट सपोज टू लाई टू हिम। अब आप बनाएं, आपको अपने पेरेंट्स से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। गुस्सा हो आप थोड़ा सा, आप कोई अपने पेरेंट्स से लाउड वॉइस में बात कर रहा है, तो आप कह रहे हो आपको अपने पेरेंट्स से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। लेट्स सी इफ यू कुड ट्रांसलेट इट। ओके, थर्ड बहुत ही प्यारा यूज़, देखो आप क्या कह रहे हो कि जब आप कुछ प्लान करते हो करने का पास्ट में, पर वो हो नहीं पाता, है ना, यू वर प्लानिंग टू डू समथिंग बट इट डिडंट वर्क, वो हुआ नहीं काम। जैसे आपको किसी को कॉल करना था पर आप कॉल नहीं कर पाए क्योंकि देर हो गया या आप भूल गए, तो आपने कहा यार मैं तेरे को कल कॉल करने वाला था पर देर हो गई थी। मैं कॉल करने वाला था, मैं वहाँ जाने वाला था, मतलब मुझे जाना तो था, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं वहाँ जाऊँ, पर मैं नहीं जा पाया। मैं आपको इन्फॉर्म करने वाला था, करना चाहता भी था पर नहीं कर पाया। इस वाली बात को इंग्लिश में कहने के लिए भी हम सपोज टू यूज़ करेंगे। और सेंटेंस है तो यहाँ पर पास्ट की बात आ गई, तो हमने आई के साथ वॉज यूज़ किया है कि मैं करने वाला था। आई वॉज सपोज टू कॉल यू येस्टरडे,
कॉमा दूसरी बात शुरू करने से पहले, बट इट गॉट टू लेट, या आई वॉज सपोज टू कॉल यू येस्टरडे बट इट गॉट टू लेट। अब देखो, यू वर सपोज टू ईमेल मी द डॉक्यूमेंट्स, राइट। अब आप किसी को याद दिला रहे हो कि आपको मेरे को डॉक्यूमेंट्स ईमेल करने थे, है ना, पर उसने ईमेल नहीं करे हैं, तो आप याद कराने के लिए सपोज टू पैटर्न को यूज़ कर रहे हैं। यू वर सपोज टू ईमेल मी द डॉक्यूमेंट्स, राइट। आप मेरे को डॉक्यूमेंट्स भेजने वाले थे, है ना, पर भेजे नहीं हैं। अब बच्चा घूम रहा है घर में इधर से उधर, स्कूल नहीं गया है, या आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ ऑफिस नहीं गए हैं, तो आप उनसे पूछ रहे हो आज आपको ऑफिस नहीं जाना था क्या, आज तुम्हें स्कूल नहीं जाना था क्या, जो तुम घर में इधर उधर घूम रहे हो। इंग्लिश, weren't you supposed to go to school today? weren't, were not को मिला दिया, weren't। काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि क्या मैं not को you के बाद भी लिख सकता हूँ। रिटन इंग्लिश में 100% आप लिख सकते हैं, पर स्पोकन में आप अपनी टर्म को प्रैक्टिस करें कि हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद ही नॉट को लगाकर बोलें, इससे आपकी इंग्लिश थोड़ी और बेहतर लगेगी। तो सेंटेंस है, weren't you supposed to go to office today? एक बार साथ में बोलते हैं, ठीक है। weren't you supposed to go to school today? weren't you supposed to go to school today? जब तक इस फ्लुएंसी से ना बोलें, बिल्कुल वीडियो में आगे ना बढ़ें, पॉज करें और बोलने की प्रैक्टिस करें। स्कूल नहीं जाना था क्या आज? weren't you supposed to go to school today? weren't you supposed to go to school today? क्या तुम्हें मुझे बताना नहीं चाहिए था? weren't you supposed to inform me about it earlier? क्या तुम्हें मुझे बताना नहीं चाहिए था? weren't you supposed to inform me about it earlier? अब एक सेंटेंस आप ट्रांसलेट करें, क्या तुम्हें मुझे कॉल नहीं करना चाहिए था? क्या तुम्हें मुझे कॉल नहीं करना चाहिए था? पैटर्न इसको यूज़ करें और ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। अब वो कह रहा है कि ऑब्लिगेशन के लिए तो यूज़ होता है, पर आप फ्रेंडली सजेशंस के लिए भी, जब आप बस अपनी इंग्लिश को थोड़ा ऐसे ही एडवांस दिखाना चाहते हैं, तब भी आप शुड ना लगाकर सपोज टू को यूज़ कर सकते हैं शुड की जगह पर। जैसे आपको अपने पेरेंट्स की बात सुननी चाहिए, यू शुड लिसन टू योर पेरेंट्स। शुड को हटा दिया, सपोज टू को लगा दिया और सेंटेंस आ गया, यू आर सपोज टू लिसन टू योर पेरेंट्स। नेक्स्ट, अब क्या करें हम? अब आप यहाँ पे जेन्युइनली उससे सजेशन ले रहे हो कि यार अब मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मेरे को ऑफिस से जॉब से निकाल दिया गया है, तो व्हाट एम आई, अगर आई आएगा तो बस एम आई आ जाएगा, व्हाट एम आई सपोज टू डू नाउ। और अगर हम दोनों ने ही कुछ गड़बड़ कर दी है तो हम कहेंगे भाई अब क्या करें यार, व्हाट आर वी सपोज टू डू नाउ, व्हाट आर वी सपोज टू डू नाउ, व्हाट आर वी सपोज टू डू नाउ। What time am I supposed to be there? बहुत ही खूबसूरत सेंटेंस। आपके पास इंटरव्यू के लिए कॉल आता है और आप पूछ रहे हैं कि मेरे को इंटरव्यू के लिए किस टाइम आना है। फॉर्मल साउंड कराएगा ये आपके सेंटेंस को। सर व्हाट टाइम शुड आई कम देयर, मैं कब आऊँ वहाँ पर? शुड ना लगाकर हमने सपोज टू यूज़ किया, जिससे हमारी इंग्लिश थोड़ी एडवांस्ड और फॉर्मल लग रही है। तो व्हाट टाइम क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है एम, व्हाट टाइम, एम आई, helping verb am, what time am I supposed to be there? What time am I supposed to be there? इंग्लिश थोड़ी अजीब है ना, helping verb भी आ रही है और modal verb भी आ रही है, पर we cannot do much about it. We have to understand and learn it the way it is. We cannot make any changes as such. तो बस आप इसको ऐसे ही याद कर लें। कब आना है सर मुझे वहाँ पर? What time am I supposed to be there? अब आप एक सेंटेंस ट्रांसलेट करें, मैं उसको किस समय कॉल करूं? सर मैं किस समय कॉल करूं HR को? लेट्स सी इफ यू कुड ट्रांसलेट इट। अच्छा देखो, ये कुछ यूनिक है, फिफ्थ और लास्ट यूज सपोज टू का, कि आप कॉमन बिलीव्स बताते टाइम भी सपोज टू को यूज़ करते हैं। कॉमन बिलीव्स जैसे आप कहते हो ना, ऐसा माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि वो इस टाउन की बेस्ट डॉक्टर है, ऐसा माना जाता है कि ये रेस्टोरेंट इस टाउन का सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट है, ऐसा माना जाता है। इट इज़ बिलीव्ड भी कह सकते हो, पर इट इज़ बिलीव्ड थोड़ा फॉर्मल लग रहा है। हम दोस्तों के साथ बैठे हैं तो ओह शी इज़ सपोज टू बी द बेस्ट डॉक्टर इन द टाउन। अच्छा देखो, सपोज टू थोड़ा है तो इंटरेस्टिंग वर्ड है ना, कहीं पर फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है, कहीं पर इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है, तो प्लीज़ अच्छे से इसके नोट्स बनाइएगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। She is supposed to be the best doctor in the town.
दिस रेस्टोरेंट, दिस रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट नहीं रेस्टोरेंट, दिस रेस्टोरेंट इज सपोज टू बी द बेस्ट वन इन द सिटी। भाई ये इस सिटी का ना, पूरे शहर का सबसे ज़्यादा अच्छा रेस्टोरेंट है। आंखें बंद करें और इंग्लिश सोचें। दिस रेस्टोरेंट इज सपोज टू बी द बेस्ट वन इन द टाउन। अब आप बताएं, ये इंस्टीट्यूट पूरे इंडिया का बेस्ट इंस्टीट्यूट है, ये इंस्टीट्यूट पूरे इंडिया का बेस्ट इंस्टीट्यूट है। इज सपोज टू बी द बेस्ट, पूरा सेंटेंस कंप्लीट करने की कोशिश करें। और अगर मेरे साथ वीडियो में अभी तक हो तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, और अगर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इससे ना मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए वीडियोस बनाती रहूँ। अब आते हैं सपोज वर्ड पर। सपोज का मतलब है या तो बिलीव, BELIEVE, बिलीव की स्पेलिंग में मिस्टेक थी, BELIEVE। बिलीव, थिंक, सोचना, गेस करना, अनुमान लगाना। तो मैंने कहा यार मुझे नहीं लगता वो आएगा, आपने कहा हाँ मेरे को भी ऐसा ही लग रहा है, तो आई थिंक सो ना लगाकर आप आई सपोज सो कह सकते हैं। आई सपोज इट वॉज माई फॉल्ट, आई थिंक ये मेरी गलती थी, आई थिंक इट वॉज माई फॉल्ट। जहाँ थिंक लगाते थे, थिंक हटाया, उसका सिनोनिम यूज कर लिया सपोज। आई सपोज इट वॉज माई फॉल्ट। आई सपोज आई बॉदर्ड यू। अब आप किसी को 10 बजे फ़ोन कर रहे हो और उसको काम भी बता रहे हो और फिर कह रहे हो यार शायद मैंने ना तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया, शायद। आई गेस आई हैव बॉदर्ड यू, या फिर आई सपोज आई हैव बॉदर्ड यू। आई हैव बॉदर्ड यू भी सही है एंड आई बॉदर्ड यू भी ठीक है, कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। I suppose I bothered you. I shouldn't have called you at this time. मुझे आपको कॉल नहीं करनी चाहिए थी। Let's see if we could translate that. Suppose that they don't come. मान लो वो नहीं आते। मान लो मतलब बिलीव कर लो। मान लो वो नहीं आते, फिर हम क्या करेंगे? Suppose they don't come. Then what we are going to do about it? Suppose मान लो they do not come, then what are we going to do about it? तो ये थे suppose के 3 यूज। अब आप बताएं कि आपको इस पूरी वीडियो में सबसे इंटरेस्टिंग सेंटेंस कौन सा लगा, और मैं मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नए टॉपिक के साथ। Until then, keep learning, keep growing.